हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बहादुर कहानी का सारांश लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा आता है। बोर्ड एग्जाम में पूछा था कि बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, जिसके लिए आपको 5 नंबर बोर्ड एग्जामिनर के द्वारा दिया जाएगा। तो हम आज के इस वीडियो में सारांश लिखने का सबसे आसान तरीका और बोर्ड एग्जाम में सारांश बहादुर का किस तरह से लिखेंगे हम बताने वाले हैं। तो देखिए, अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ। बहादुर के ऊपर ये सारी कहानी डिपेंड है। अमरकांत जी इसके लेखक। अमरकांत द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथानक रूप में रचना की है। यानी कहानी का पात्र कौन बनाते हुए, यानी कहानी का पात्र बनाते हुए लेखक स्वयं को, यानी जो लेखक कौन है, अमरकांत जी, अपने को यानी अपने परिवार को स्वयं बनाते हुए बहादुर के ऊपर, बहादुर एक इसका क्या है, बहादुर का ही चरित्र चित्रण हो रहा है और अमरकांत जी कहानी का एक मुख्य पात्र है। अपने से आपको बोर्ड एग्जाम में जिस तरह से एक बच्चे ने ये इस तरह से लिखा है, आपको भी इसी तरीके से लिखना है। यहाँ पर देखिए किस तरह से हमने, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे ने यहाँ पर काला पेन का उपयोग किया है, जैसे लेखक का काला पेन का उपयोग, फिर जहाँ पर बहादुर लिखा है उसका काला पेन का उपयोग, उसके बाद में फिर यहाँ पर बहादुर लिखा है काले पेन से। तो जो भी जहाँ पर आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ पर आप काले पेन का उपयोग जरूर कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, अपनी से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एक शान को देखकर लेखक की पत्नी यानी अमरकांत जी की पत्नी क्या है, निर्मला, स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती हैं। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का एक लड़का, यानी जो बहादुर है वो नेपाल का रहने वाला है और 12 से 13 साल का क्या है, वो एक लड़का है। वो जो है बहादुर है, जो है अपनी माँ के अपने दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है। यानी नेपाल में जो गांव है उसके घर छोड़कर वो क्या है, शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। यानी निर्मला के परिवार में वो क्या है, नौकर रख लिया जाता है। यहाँ पर देखिए नौकर रख लिया जाता है। उसके बाद में देखिए नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, यानी 1 महीना 10-15 दिन क्या है, बहादुर के प्रति निर्मला यानी लेखक की जो पत्नी है निर्मला, उनकी प्रति किसकी, बहादुर के प्रति 10 से 15 दिन 1 महीने क्या है अच्छा व्यवहार करते हैं। उसके बाद में क्या है, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। यानी उसके प्रति क्या है, बहादुर के प्रति वो कठोरता बरतने लगते हैं। वो घर का सारा कार्य किससे कराते हैं, बहादुर से, जो कि 12 से 13 साल का लड़का है। इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज में क्या है, गालू गलौज से मारपीट, यहाँ पर देखिए गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। यहाँ पर देखिए तक की नौबत क्या है, आ जाती है। झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर क्या है, चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य यानी क्या है, गाली गलौज किसके, बहादुर के साथ गाली गलौज करते हैं और उससे क्या है सारा घर का कार्य कराते हैं। अंततः क्या है, मारा पीटा, उसके क्या है, बहादुर को चोरी का अपमान लगाकर क्या है, उसको खूब क्या है मारते पीटते हैं घर वाले, अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। अंततः बहादुर है 12 से 13 साल का नेपाल का लड़का, वो घर छोड़कर चला जाता है, किसका, निर्मला का। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो गए हैं। यानी परिवार के जो सभी सदस्य हैं, किसके परिवार की, निर्मला के परिवार के, किसको ढूंढ रहे हैं, बहादुर को यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। उसके बाद में देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अपना अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर को घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की क्या है, सोचते हैं। परंतु यहाँ पर देखिए क्या है, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी अब पछताए से कुछ नहीं हो रहा है, जब बहादुर चला गया तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और क्या है, स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है और उसके इसी चरित्र के कारण ये कहानी हमें क्या है,
प्रिय है। ये अमरकांत जी के द्वारा लिखा गया एक कहानी है जो कि बहादुर के ऊपर है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपकी बोर्ड एग्जाम में ये हर साल पूछा ही पूछा जाता है। यदि आप इसको याद कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है आपको कि 5 नंबर आपका कोई भी नहीं काट सकता। बस आपको किस तरह से जिस तरह से हमने बताया इस तरह से आपको लिखना है, और हमने सारी चीज़ें आपको बता दिया है कि किस तरह से यदि आप हमारे सारे बातों को ध्यानपूर्वक सुने भी होंगे तो आपको 5 नंबर क्या है एग्जामिनर ऐसे ही दे देगा स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं बहादुर कहानी का सारांश हमने बता दिया है, जो कि नेपाल का एक 12 से 13 साल का रहने वाला लड़का है और अपनी माता से क्या है, जो माता है उनकी दुर्व्यवहार के कारण बहादुर अपना घर छोड़कर वो शहर चला आता है, और किसके अमरकांत जी यानी जो लेखक हैं अमरकांत जी की पत्नी यानी निर्मला के घर में वो नौकर रख लिया जाता है। 10 से 15 दिन क्या करते हैं बहादुर के प्रति वो लोग अच्छा व्यवहार करते हैं, उसके बाद में क्या है कठोरता बरतने लगते हैं। कठोरता यानी उसको शासन में रखने लगते हैं और सारा कार्य घर के कराते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, घर का कार्य कराने के बाद में उसके साथ गाली गलौज करते हैं, मार पीट करते हैं। फिर चोरी यानी चोरी का इल्ज़ाम लगाने के तत्पश्चात क्या है उसको मारते पीटते हैं। फिर मारते पीटते हैं, उसके बाद में बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। उसके बाद में क्या कहते हैं, जब बहादुर भैया घर छोड़कर चला जाता है तब उसके क्या है सब लोग ढूंढते हैं लेकिन वो नहीं मिलता है। यहीं पर लेखक ने कहा है कि जब पछताए से होते क्या है, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पर ये बहादुर कहानी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।